हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विद एमकेसी चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्लास 8 झारखंड बोर्ड का कौन सा चैप्टर होगा, सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्था। विषय का नाम याद रखना, सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्था। जो किताब इस प्रकार दिखता है आप देख सकते हो, ठीक है। ये इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसका पहला चैप्टर है संविधान, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। सिर्फ हम लोग इसमें क्वेश्चन आंसर ही करेंगे। पर अगर आपको चैप्टर पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में बताना है, या प्लेलिस्ट में जाकर आप चैप्टर को भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, अगर किताब आपके पास है तो निकाल के बैठे, साथ ही साथ एक आपके पास पेन होनी चाहिए और एक कॉपी होनी चाहिए जिसमें आपको नोट करते हुए चले जाना है, ठीक है। पेन और पेंसिल लेके बैठना है। चलो हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, किसी व्यक्ति को उसके जन्म से मिलने वाले अधिकार, यहाँ पे होगा खाली जगह कहलाता है। जो जन्म से मिलने वाले अधिकार होता है बच्चों, उसे हम लोग बोलते हैं मानवाधिकार। क्या बोलते हैं? मानवाधिकार। मानव को जो भी अधिकार मिलता है सभी को क्या बोलते हैं? मानवाधिकार, ठीक है। जन्म से मिलने वाले अधिकार को मानवाधिकार। कोई अगर मौलिक अधिकार बोले तो इसे नहीं मानना है बच्चों, मौलिक अधिकार नहीं होता है। क्या होता है? मानवाधिकार। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? याद रखना, यहाँ तो क्वेश्चन है 10 दिसंबर को, ठीक है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस माना जाता है। मानवाधिकार क्या है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। अगला देखो, शिक्षा सूची का विषय है। तो शिक्षा राज्य सूची के विषय है। शिक्षा की सूची का विषय है राज्य सूची। यहाँ पे देखो सूची 3 प्रकार का होता है बच्चों। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा आपको साथ ही साथ बताते चलेंगे। तो यहाँ पे याद रखना, सूची कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची, और एक होता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, ठीक है। जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा बच्चों बता देंगे ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। अगर अध्याय चैप्टर नहीं भी पढ़े हो फिर भी क्वेश्चन ना छूटे। तो याद रखना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची जो होता है बच्चों केंद्र सरकार का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। राज्य सूची स्टेट गवर्नमेंट का होता है, जैसे मुख्यमंत्री, इसमें होगा प्रधानमंत्री। समवर्ती सूची में दोनों आ जाता है बच्चों, दोनों का मिक्सर होता है, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं? समवर्ती सूची। अगला आते हैं, खाली जगह समिति का रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया। तो कौन सा समिति था बच्चों? तो याद रखना, खाली जगह में स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मूल कर्तव्य शामिल किया गया है, मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, ठीक है। भाग 4 में किसमें? भाग 4 में 50 का ए में के कौ में जोड़ा गया है बच्चों, याद रखना है। भाग 50 का 4 के कौ में जोड़ा गया। और अभी तक हमारे वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। कितना? 11। तो ये पॉइंट आप याद कर लेना बच्चों। क्या मौलिक कर्तव्य कितना है? तो 11 याद रखना। मौलिक कर्तव्य कितना है? 11। साथ ही साथ एक छोटा नोट्स भी आपके पास हो जाएगा, ठीक है। इतना लिख रहे हैं तो आप कॉपी में बगल में लिखता चले जाना है। खाली जगह पे सिर्फ क्या भरना है? खाली जगह पे भरना है स्वर्ण सिंह। मूल कर्तव्य किसमें है? भाग 4 में। कितने? भाग 4 में। कितना संख्या कितना है मूल कर्तव्य का? 11। यानी कि पूरा डिटेल से बच्चों हमें लिख लेना है, ठीक है। क्योंकि चैप्टर अगर नहीं भी पढ़े हो फिर भी थोड़ा थोड़ा हमारी मदद हो जाए इसमें, जितना हम कर सकते हैं उतना करेंगे। अगला बढ़ते, संविधान के भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो भाग 3 में बच्चों, किसमें? भाग 3 में। भाग 3 में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए, देखो कॉल करके कोई डिस्टर्ब। देखो हम लोग यहीं पे थे, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, ठीक है बच्चों। अब देखो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत बहुत सारे अधिकार है बच्चों, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऐसे करके बहुत सारे अधिकार है, ठीक है। वो नहीं पढ़ना है। तो देखो संविधान में कुल कितना भाग है? तो याद रखना है 22 भाग है। कितना भाग है बच्चों? 22 भाग है। संविधान में कुल कितना भाग है? 22। उसमें कभी पूछ दिया जाए आर्टिकल, अनुच्छेद कितना है? तो याद रखना अनुच्छेद की संख्या कितना है बच्चों, बताओ। अनुच्छेद याद रख लेना है आपको, ठीक है। अनुच्छेद कितना है बताओ?
किसी को पता है तो कमेंट में बताना है, नहीं तो लास्ट तक में आपको बता ही देंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो मौलिक अधिकार का चर्चा भाग 3 में, वही मूल कर्तव्य का चर्चा भाग 4 में है। मूल कर्तव्य की संख्या 11 है। अगर मौलिक अधिकार का बात बोला जाए कहाँ से कहाँ तक है, तो याद रखना कि ये 12 से शुरू होकर 36 तक होता है। अनुच्छेद 12 से लेकर 36 तक चलता है बच्चों। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष को विश्व भर में मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को। कब? 10 दिसंबर। याद रख लेना है इस पॉइंट को कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? 10 दिसंबर को। ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलो अब आते हैं निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। अब हमें उत्तर देना है जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका बच्चों। देखो, संविधान में वर्णित किन्हीं 5 मौलिक कर्तव्यों को लिखे। किन्हीं 5, तो कोई भी एक टोटल कितना होता है बच्चों? 11। 11 में से हमें 5 लिखना है, तो यहाँ पे आपको 5 लिख दिए हैं। ठीक है, एक एक करके आपको समझा भी देते हैं। पहला जो मौलिक अधिकार, पहला ये सीरीज वाइज नहीं है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नहीं, वही 5 में से चुन के, उसी 11 में से 5 चुन के लिखे हैं। जैसे कि पहला नंबर लिखे हैं भारत की संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब समझते हो बच्चों? सॉवरेनिटी। संप्रभुता मतलब कोई भी देश जिसके पास अपना सेना हो, जैसे अंतर्राष्ट्रीय डिसीजन खुद ले सकें, उसी को क्या बोलते हैं? संप्रभु राष्ट्र। क्या बोलते हैं बच्चों? संप्रभु राष्ट्र। ठीक है, एकता तो आप समझते हो, यूनिटी। जैसे भारत क्या है? यूनिटी ऑफ स्टेट। भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है, एकता है। और अखंडता मतलब इसको कोई बांट नहीं सकता है, को अछूत रखना चाहिए। तो पहला बोलता है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? बनाए रखना चाहिए। दूसरा नंबर पॉइंट देखो, देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, देश के लिए कभी अगर बुलाया जाए राष्ट्रपति के द्वारा, या कभी भी इमरजेंसी लग जाता है जहां आपको देश के काम के लिए बुलाया जाए, तो आपको जाना चाहिए। ठीक है, यही चीज़ बताता है ये। देश की रक्षा के लिए हमेशा खड़ा होना चाहिए, उसकी सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, जब भी बुलाए तब भी जाना चाहिए। अगला आते हैं तीसरा पॉइंट, सार्वजनिक संपत्तियों को सुरक्षित रखना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति मतलब गवर्नमेंट का जो भी संपत्ति, जैसे स्कूल, सरकारी स्कूल, रेलवे, ये सब क्या है? गवर्नमेंट का है। उनकी संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहिए। कभी लड़ाई दंगा होता है तो सरकारी क्षति पहुंचाता है, सरकारी सामानों को तोड़ फोड़ देता है, तो वो नहीं करना चाहिए बच्चों। ये हमारे किस में बोला गया? मौलिक कर्तव्य में। किसमें? मौलिक कर्तव्य में। अगला बढ़ते हैं, संविधान का पालन और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान को हमेशा आदर करना चाहिए। भारतीय संविधान का पालन करना चाहिए बच्चों। राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, जब भी राष्ट्रगान हो तो खड़ा हो जाए। झंडा को कभी, राष्ट्रध्वज मतलब झंडा, हमारे जो भारतीय तिरंगा है उनका हमें हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, नीचे नहीं गिराना चाहिए। जो भी इससे रिलेटेड क्राइटेरिया है उनका हमें पालन करना चाहिए बच्चों। ये 4 पॉइंट हो गए। 5वां, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। जैसे वन हो गया, उनका संरक्षण करना चाहिए बच्चों। जैसे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उससे बचने के लिए, ठीक है, वन हो गया, झील हो गया, उसके बाद इमारत हो गया जो कि हेरिटेज में आता है, उन सभी का रक्षा करना चाहिए। आदि नदी भी लिख सकते हो, यानी प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। ये 5 पॉइंट लिखना है। पहला पॉइंट क्या लिखोगे? भारत की। एक कॉपी पेन आप निकाल के बैठे हो, पेन और एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए जिसमें आपको नोट करना है। पहला पॉइंट क्या लिखोगे? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना चाहिए। क्या लिखोगे? भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखोगे, देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, जब भी बुलाए, आह्वान का मतलब बुलाना, जब भी देश को आपकी ज़रूरत हो बुलाया जाए तब उनकी सेवा करने के लिए खड़ा होना चाहिए। तीसरा, सार्वजनिक संपत्ति को हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए, ना कि नुकसान पहुंचाना चाहिए। चौथा, संविधान का पालन, उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान को हमेशा आदर देना चाहिए, आदर करना चाहिए। 5वां, प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, यही 5 लिखेंगे और 11 है। टोटल कितना है? 11। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों? भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किन्हीं 3 मौलिक अधिकारों को लिखें। इसमें देखो, एक मौलिक कर्तव्य अलग है बच्चों और मौलिक अधिकार अलग है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार में बहुत ज़्यादा अंतर है बच्चों। ठीक है, तो देखो 3 बोला गया है, कितना? किन्हीं 3 के बारे में बताएं।
3 मौलिक अधिकार को लिखे तो पहला लिख दिए समानता का अधिकार। क्या? समानता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। यही 3 पॉइंट लिख देंगे। पहला क्या होगा? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये याद रहेगा बच्चों। पहला क्या बोलेंगे? समानता का अधिकार, स्वतंत्र शोषण का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट क्या बनेगा? इंपॉर्टेंट बन जाएगा बच्चों। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के मौलिक अधिकार में निम्नलिखित में से कौन कौन शब्द का उपयोग किया गया है, तो उस समय संप्रभुता, एकता, अखंडता को याद रखना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, ये समझ में आया? ये क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि शिक्षा के अधिकार से आप क्या समझते हैं? ठीक है, शिक्षा का अधिकार जो है बच्चों 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, उसी समय जोड़ा गया। यानी भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 21(1) में प्रत्येक बच्चे जो 0 से 14 वर्ष हो, 0 से नहीं बच्चे, 6 से 0 वर्ष का बच्चा पढ़ता है नहीं, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार ही शिक्षा का अधिकार है। जो प्राथमिक शिक्षा होता है बच्चों, उन्हें देना ही देना है सभी को। इसी को क्या बोलते हैं? शिक्षा का अधिकार। और ये कौन सा अनुच्छेद में है बच्चों? तो ये पॉइंट याद रख लेना, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के ए में है। वहीं मौलिक कर्तव्य में भी दिया हुआ है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अपने माता पिता के साथ स्कूल ले जाना, माता पिता उसे स्कूल तक पहुँचाएँ, माता पिता देखभाल करें उसको शिक्षा देने में, यानी प्राथमिक शिक्षा तक माता पिता का अहम रोल निभाता है, जो कि मौलिक कर्तव्य में बताया गया है। तो सिंपल समझना, शिक्षा का अधिकार से आप क्या समझते हो? तो ये लिखना कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 21(a) के 21(a) अनुच्छेद अनुसार, ये तो ब्रैकेट में लिख दिए, अनुसार प्रत्येक बच्चे जो 6 से 14 वर्ष को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने के अधिकार को ही शिक्षा का अधिकार कहते हैं। कोई दिक्कत बच्चों समझने में? अगर दिक्कत हो रहा है तो बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको कि कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आए तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर यहाँ तक पसंद आ जाए तो लाइक कर देना है और सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास अगर शेयर कर सकते हो तो ज़रूर से ज़रूर करना है बच्चों, शेयर कर देना है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं? मानवाधिकार से आप क्या समझते हो? देखो, मानवाधिकार क्या होता है? वैसे अधिकार जिसे मानव के जन्म से प्राप्त हो, मानव को जन्म से प्राप्त हो, वो अधिकार जो मानव जन्म लिया और प्राप्त हो गया, उसी को क्या बोलते हैं? मानवाधिकार। अर्थात जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़ी हो। जो किससे जुड़ी हो? व्यक्ति की जीवन से। अब कोई आया आदमी को मार के चला गया, वो मानवाधिकार नहीं है, स्वतंत्रता। अब कोई आदमी घूमने जा रहा है, उसको रोक के रख लिया, तो वो स्वतंत्रता का हनन हुआ। समानता, किसी समानता का मतलब किसी के साथ भेदभाव करना, उसको भेदभाव करना वो अस्पृश्यता में आता है। लेकिन समानता मतलब सभी के समान व्यवहार करना। कोई अगर अपराध किया, कोई किसी का मर्डर कर देता है तो बच्चों अगर कोई अमीर और गरीब कोई भी मर्डर करता है तो उसे समान रूप से दंडित किया जाएगा। कोई गवर्नमेंट जॉब में सभी को समान अधिकार दिया जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं? समानता का अधिकार। अब प्रतिष्ठा का मतलब क्या हुआ बच्चों? कोई चौराहे पे किसी आदमी को खड़ा करके पूरा गाली गलौज कर दे तो उसका प्रतिष्ठा का हानि होगा, जिसको बोलते हैं मानहानि का केस लगा देता है। तो वो प्रतिष्ठा बनाए रखना, प्रतिष्ठा से जुड़ी होती है। मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं? क्योंकि वो सारे अधिकार उसमें शामिल है जो व्यक्ति को एक स्वतंत्र रूप से जीवन दे, समान लोगों की तरह उसका भी व्यवहार समानता हो, उसका भी एक प्रतिष्ठा हो, मान सम्मान हो। वो सारी चीज़ किस में आता है? समानता का अधिकार। इस प्रकार की व्यवस्था को कोई भी सामाजिक व राजनीतिक संगठन परिवर्तित नहीं कर सकता। चाहे कोई भी व्यक्ति वो सामाजिक व राजनीतिक रूप से किसी की मानवाधिकार को हनन नहीं कर सकता है। किसी भी व्यक्ति का प्रतिष्ठा का हानि नहीं पहुंचा सकता है, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो, सामाजिक लोगों एक समूह में आके किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाए तो वो नहीं कर सकता, चाहे वो राजनीतिक हो या सामाजिक संगठन हो। ये चीज़ किसमें है? मानवाधिकार। समझ में आया? सिंपल। वैसा अधिकार जिसे मानव को जन्म से प्राप्त हो, अर्थात जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़ी हो। इस प्रकार की व्यवस्था को कोई भी सामाजिक व राजनीतिक संगठन परिवर्तित नहीं कर सकता है। यही क्या होता है? मानवाधिकार। यही तो हम समझते हैं। अगला आते क्वेश्चन नंबर भी, धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है? तो देखो बच्चों, धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है, यही पूछा। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव, मतलब धर्म के प्रति निरपेक्ष का मतलब हो गया नकारात्मक। निरपेक्ष का मतलब होता है नकारात्मक भाव नहीं रखना।
जैसे भारतीय संविधान में राज्य को धर्म से अलग रखना ही धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। जैसे भारत में, जैसे झारखंड, भारत राज्य, राज्य का मतलब समझते हो, राज्य का मतलब स्टेट नहीं है, पूरा देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। भारतीय राज्य मतलब क्या हुआ, एक देश को रिप्रेजेंट करता। क्या भारत का जो राज्य है बच्चों, भारत देश है, किसी धर्म को बढ़ावा देता है और किसी धर्म को बढ़ावा दे और किसी धर्म को दबा दे तो उसे बोलेंगे ये धर्मनिरपेक्ष नहीं है। सभी का धर्म को सम्मान करते हैं, सर्वधर्म संभव, ऐसे ही भाषण दिया जाता है कि सभी धर्म को एक समान देखें, ना तो किसी धर्म को बढ़ाएंगे ना तो घटाएंगे, और जो भी शासन करेंगे वो धर्म से रिलेटेड नहीं होगा बल्कि संविधान से होगा। उसी को क्या बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष। यानी कि सिंपल याद रखना, धर्म के प्रति निरपेक्ष हो, धर्म के प्रति कोई भाव नहीं हो शासन चलाने के लिए। ना तो हम लोग धर्म को, ये नहीं बोल रहा है कि लोगों को धर्म मानने से मना नहीं कर रहा है, सिर्फ राज्य धर्म